नमस्कार, स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। हम हैं रुद्रावी सिंह। दर्शक मित्रों, आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर आपके समक्ष विचार लेकर के उपस्थित हुए हैं। दर्शक मित्रों, हम सभी के जीवन में जो हमें चाहिए होता है उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए या उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें हासिल नहीं होती। हम कुछ दिन पहले आभा मंडल के परीक्षण के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। आभा मंडल के ऊपर हमने कुछ बातें आपके समक्ष रखी थी और बहुत पहले मैजिक सीक्रेट वर्ल्ड के अंतर्गत हमने अपने दोनों हाथों के बारे में कुछ महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज इन दोनों को जोड़ करके हम आपको बहुत ही प्रभावशाली बात बताने जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो अफर्मेशंस होता है वो कार्य करता है। जो अफर्मेशंस, जहां पर अफर्मेशंस की सीमा समाप्त होती है वहां पर मंत्रों की ताकत, मंत्रों की शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। मंत्र से आप सभी लोग अवगत होंगे। मंत्र के ऊपर कई सारे सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर। तो जो हमें अपने जीवन में चाहिए, लाइक कह सकते हैं कि अगर हम फिजिकल फॉर्म से अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर अगर अग्रसर होते हैं, अपने फिजिकल बॉडी के बाद अपना आध्यात्मिक जर्नी करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, तो उसमें किन किन चीजों का रिक्वायर होता है, हमें कौन कौन सी चीजें हमें जोड़ करके रखती है। एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। जैसे कि हमने आभा मंडल के ऊपर बताया था कि जो फिजिकल बॉडी के बाद जो हमारा बॉडी होता है वो होता है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी के बाद होता है हमारा लोअर मेंटल एंड हायर मेंटल बॉडी। उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके बाद इंट्यूटिव बॉडी है, उसके बाद जाकर के एब्सोल्यूट है। जी हाँ, कोई भी चीज हमारे समक्ष हकीकत में तभी बनती है, कोई भी चीज हमारे समक्ष तभी प्रस्तुत होता है जब तक उस चीज को हम उससे इमोशनली कनेक्ट ना हो जाए। दूसरा बात, और उस चीज के बारे में लगातार हम थिंक ना करें, उसके ऊपर हम अपने ब्रेन की ताकत का इस्तेमाल ना करें। लिटरली जो बात है कि हमें जो सामने मिल जाता है या जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, उसके ऊपर हम गौर नहीं फरमाते कि आखिर में ये चीजें हमारे समक्ष हकीकत में कैसे आई। जो हमारे साथ हकीकत में जो घटना घट चुकी है, जो हम चाहते थे, लेकिन अब जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीजें हमारे समक्ष क्यों नहीं आ पा रही। इन सारे बातों को बताने का मतलब यही है कि हमारा ब्रेन की ताकत, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को पहुंचाना, लाइक अफर्मेशंस के जरिए, FTBA फॉर्मूला के जरिए, यानी कि फील, थिंक, बिलीव और एक्शन। जी हाँ, तो आज हम इसके ऊपर बहुत ही छोटा और बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। हालांकि ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, वैदिक कल्चर से चला आ रहा है, लेकिन इसके बारे में हम उतना ध्यान नहीं दिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जब रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से सो जाता है, और जब हमारी सवेरे आंखें खुलती हैं, आंखें खुलने के साथ हमारा कॉन्शियसनेस कुछ देर तक, कुछ मिनट तक कॉन्शियसनेस वो स्लीप मोड में ही रहता है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद हमारा कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है। ये आपने अपने जीवन में गौर किया होगा। और आजकल के लोग क्या करते हैं कि आंखें खुलते देर ही हम अपने मोबाइल फोन्स को देखते हैं, स्मार्टफोन को देखते हैं, या कुछ और चीज को हम देखने लगते हैं या थिंक करते हैं। जी हाँ, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या जो कुछ भी हमें मैनिफेस्ट करना है या अपने पावर, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अगर उसके पावर को यूज करना है,
सबकॉन्शियस माइंड तक जो विचार पहुंचानी है, उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग जब हमारी आंखें खुलती हैं उस समय से लेकर के 10 मिनट तक का जो समय होता है वो गोल्डन समय होता है। कहा जाता है कि उस समय आपके जिह्वा पर मां सरस्वती का वास होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस सोया हुआ होता है और उसमें जो कुछ भी हम अफर्म करेंगे, उस समय जो कुछ भी हम बात बोलेंगे वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। तो आज की वीडियो में एक टेक्निक हम बताने जा रहे हैं, एक मंत्र है, उस मंत्र का नाम है कर दर्शन मंत्र। यह मंत्र बताने से पूर्व हम एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे आभा मंडल को स्ट्रांग करने के लिए या फिर हमारे इमोशनल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, मेंटल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, यहां तक कि हमारे स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव बॉडी को इंप्रूव करने के लिए, जी हां, आपका इंट्यूशंस जो क्लियर्स होते हैं, 4 प्रकार के क्लियर्स होते हैं। जो क्लियर्स क्या है? क्लियर्स वही हैं जो आपको अचानक आपको दिखता है। यानी कि समझ लीजिए कि अगर किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ अचानक आपके मन में थॉट्स आ जाते हैं, या कोई दृश्य आपको दिखता है, आप आंखें बंद करते हैं, कोई सीन दिखने लगता है और वो चीज हकीकत घटना में घट जाती है, या फिर कोई संदेश आप चाहते हैं, वो कहीं किसी न किसी अदर मीडियम से वो संदेश आपको प्राप्त हो जाता है, क्लियर ऑडियंस। तो ये सारी चीजें हमारे इंट्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। जो स्पिरिचुअल बॉडी के बाद का बॉडी है हमारा इंट्यूटिव बॉडी, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा थर्ड आई पॉइंट, पिनियल ग्लैंड। तो हमारे क्लियर्स को एक्टिव करने के लिए, क्लियर्स में महारत हासिल करने के लिए, हमें पूरी तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें अपने पाम चक्रा को एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पाम चक्रा। मास्टिक सीक्रेट वर्ल्ड में हमने हाथ के बारे में कई सारे बात बताए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों हमारे जो हाथ होते हैं, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग, केवल फिजिकल फॉर्म में नहीं, इवन हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये हमारी मदद करता है। अगर हम बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो पूरे बॉडी का कनेक्शन हमारे हाथों में होता है, जहां पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इत्यादि करते हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत देखें तो पूरे ग्रहों का कनेक्शन हमारे दोनों हाथों से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम पंच तत्व की बात करें तो पंच तत्व भी हमारे दोनों हाथों से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, तो अगर आपको आपके लाइफ में स्वयं को इंप्रूव करना है, यदि आपको ग्रो करनी है हर तरीके से आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, तो आपको आपका पाम चक्र को एक्टिव करना पड़ेगा। आपके दोनों पाम को एक्टिवेट करने पड़ेंगे, आपके हाथों को चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप हीलिंग फील्ड से हैं, यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप एक ट्रेनर हैं, आप जानते हैं कि यदि हम किसी को हील करेंगे या फिर हम कभी भी कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव करेंगे तो हमारे दोनों हाथों के मदद से ही होगा। क्यों? हम किसी को हीलिंग करते, उन्हें हमारी हीलिंग ऊर्जा महसूस नहीं होती। क्यों? हम जब भी रिसीविंग मोड में होते हैं, ब्रह्मांड से कॉस्मिक ऊर्जा को गेन करने का कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारे हाथों में वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशंस फील नहीं होती। वजह तो कुछ रहा होगा। वजह यही है कि हमारा पाम चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होता। हमने केवल 7 चक्रा पर को पढ़ा, हमने केवल 7 चक्रा पर ही फोकस किया कि हमें 7 चक्रा को क्लीन करनी है, उसे चार्ज करनी है, लेकिन हम अपने पाम चक्रा पर ध्यान नहीं देते। तो ये कुल मिलाकर के यदि आपको ग्रो करनी है तो उसके लिए आपके पाम चक्रा का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। तो इसी पाम चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आज हम एक मंत्र बताने जा रहे हैं, जो मंत्र है कर दर्शन मंत्र। ये काम कैसे करेगा इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो मंत्र हम आपको लास्ट में बताएंगे। मंत्र का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। वैदिक साइंस में कहा जाता है कि हाथ जो है हमारा, हाथ को संस्कृत में कर कहा गया है। हाथ की जो अगली हिस्सा है, अगला हिस्सा यानी कि जो फ्रंट हिस्सा है इसका, इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। अर्थात आपका फाइनेंशियल एंगल जो है वो आपका कर के आपके हाथों के अगले हिस्से में है।
दूसरी बात, जो आपका विद्या से रिलेटेड है, गुप्त विद्याओं से रिलेटेड है, जो आपके ज्ञान का प्रतीक है, जो आपके विज्ञान का प्रतीक है, वो आपके हाथ के मध्य स्थान में स्थित है। और जो मूल भाग है, जो हमारा बैक साइड है, वहां पर गोविंद का वास होता है, वहां पर ब्रह्मा का वास होता है। यानी कि वहां पर कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आप क्रिएटर हैं, आप संचालक हैं, आप संहारक हैं, स्वयं आप ही हैं। मंत्र इस प्रकार है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, या करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अर्थात कर के अग्र भाग में मां लक्ष्मी का वास है, कर के मूल भाग में, कर के मध्य भाग में मां सरस्वती का वास है, और मूल भाग में गुरु गोविंद का वास है, भगवान श्री कृष्ण का वास है, या फिर ब्रह्मा का वास है। तो यह मंत्र उन वैदिक मंत्रों में से एक मंत्र है जो मंत्र आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। करना क्या है आपको, जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, आंखें खुलने के साथ दोनों हथेलियों को इस प्रकार से जोड़ें, हल्का सा अर्धचंद्र के हिसाब से, और हाथ के भाग को देखते हुए, अपने पाम को देखते हुए, अपने हथेलियों को देखते हुए कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कम से कम 3 से 7 बार उच्चारण करें, और उच्चारण करने के बाद दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर फेर करके अपनी आंखें हथेलियों को देखते हुए ही खोलें। ये तो हो गया इसका टेक्निक। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो प्रयोग आप करेंगे, सवेरे सवेरे आप कर दर्शन मंत्र का उपयोग करेंगे, तो जरा सोचिए कि आपका कॉन्शियसनेस सोया हुआ है, आपका सब कॉन्शियस माइंड ओपन है, और उस समय जब आप मां लक्ष्मी का आवाहन करेंगे अपने हाथों के जरिए, मां सरस्वती का आवाहन करेंगे आप अपने हाथों के जरिए, गोविंद का आप आवाहन करेंगे आप अपने हाथों के जरिए, तो सोचिए कि अपने आप में कितना बड़ा अफर्मेशन हो जाता है, कितना बड़ा पावरफुल स्विच वर्ड हो जाता है, जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्याप्त होता है। दोस्तों, यह जो कर दर्शन मंत्र है, इसके प्रयोग आपको लगातार करने हैं। यहां पर भी अप्लाई होगा क्या, तो सबसे पहला बात तो आपको यहां पर पूरी तरीके से बिलीव के साथ आपको करना पड़ेगा। आपका इसमें फेथ कम नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्वास के साथ। दूसरा पॉइंट, आपका श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति, तो वैदिक सिद्धांतों के प्रति, अपने वेदों के प्रति, अपने उपनिषदों के प्रति। उसके बाद जो मूल बात है कि कंसिस्टेंसी, अर्थात आपको लगातार करनी है बिना ब्रेक किए। आप 21 डेज आप लगातार अभ्यास कीजिए, देखिए आपको परिणाम मिलेगा। केवल 21 डेज तक करके आप रुक मत जाइएगा, आप इसको कंटिन्यू लगातार आप आगे बढ़ाते चले जाइए, आगे बढ़ाते चले जाइए, रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो हो सकता है कि आप रुक जाएं, लेकिन अगर लगातार अगर करते रहेंगे तो आपको दिन प्रतिदिन इसकी बेनिफिट आपको मिलती चली जाएगी। तो ये जो कर दर्शन मंत्र है, यह मंत्र, ये छोटा सा मंत्र आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वो दिव्य मंत्र, जिस मंत्र के मदद से आप अपने डेली बेसिस पे अपने ऑरा को क्लीन कर पाएंगे, अपने ऑरा को स्ट्रांग कर पाएंगे, और अपनी क्लींजिंग कर पाएंगे। किस चीज का, तो वो नकारात्मकता का, वो निगेटिव ऊर्जाओं का। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।